तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मिश्र समानुपात के प्रश्नों की। दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 15 कलमों का मूल्य 234 रुपये हो तो 35 कलमों का मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन करने में बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा आज इस वीडियो में, जिससे कि ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप उसे 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। देखिए एक तरफ किसकी बात हो रही है, कलम की, तो आप कलम लिख लीजिए। ठीक है, दूसरी तरफ किसकी बात हो रही है दोस्तों, मूल्य की, तो आप एक तरफ मूल्य लिख लीजिए। सिंपल है दोस्तों। अब देखिए कितने कलम है, 15 लिख लो। 15 कलमों का मूल्य कितना है, 234 है, 34 लिख लो। ठीक है, बाद में पूछ रहा है 35 कलमों का, कितने का दोस्तों, 35 कलमों का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है 35 कलमों का मूल्य क्या होगा। 15 कलमों का मूल्य 234 है तो 35 का कितना होगा, ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ट्रिक होती है दोस्तों मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एरो मेथड। ठीक है, एरो मेथड को आप याद रखेंगे। देखिए पहले कितने कलम थे, 15, बाद में कितने हो गए, 35, बढ़े कि घटे, अगर बढ़ेंगे तो एरो को आप उसी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, पहले 15 थे, बाद में 35 हो गए, बढ़े हैं या घटे हैं, बढ़ गए हैं। 15 के बाद में 35 का पूछा गया है, ज़्यादा की तरफ एरो का मुंह रखेंगे आप, एरो को उसी तरफ ले चलेंगे जिस तरफ ज़्यादा होगा। बात क्लियर दोस्तों। अब देखिए 15 का मूल्य 234 था तो 35 का तो और ज़्यादा होगा, 234 से भी ज़्यादा होगा 35 का। तो इसका मतलब ये है x का जो मान निकलेगा वो 234 से ज़्यादा निकलेगा। तो क्या करेंगे, एरो का मेथड x की तरफ रहेगा। बात क्लियर है। अगर यहाँ पर 15 कलमों का दे के 12 का पूछा जाता, यहाँ पर 12 का पूछा जाता तो ज़्यादा कौन, 15, तो एरो का मेथड किस तरफ रहता, 15 की तरफ रहता, ज़्यादा वाले की तरफ एरो का मेथड रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है दोस्तों। क्या फाइंड करना है हमें, एक्स फाइंड करना है, एक्स लिख लिया। ठीक है, जो फाइंड करना है वो लिख लिया, किसके रिस्पेक्ट में, 234 के रिस्पेक्ट में, 234 हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर है, बराबर। अब यहाँ पर आ जाइए, एरो का मुंह दोस्तों किस तरफ है, 35 की तरफ है। देखिए यहाँ पर एरो का मुंह किस तरफ था, एक्स की तरफ था, एक्स ले लिया ऊपर, जिसकी तरफ एरो का मुंह रहेगा वो संख्या ऊपर आएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एरो का मुंह जिस तरफ होगा वो संख्या ऊपर आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एरो का मुंह किस तरफ है, 35 की तरफ, तो 35 ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, 35 ऊपर आएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब इसे कटा लेते हैं, आपका क्या जाएगा दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे कटाऊंगा, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 सत्ते 35 कट गया। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 से मैं इसे कटाऊंगा, ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 78 बारी कट गया दोस्तों। ठीक है, 78 बारी कट गया। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 7 अट्ठे 56 का 6, कैरी का 5, 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा, 54, 556 निकल के आ गया x का मान। क्लियर दोस्तों, कितना निकल गया, 556। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 546 है दोस्तों, 556 नहीं है, 546 है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये एरो मेथड आपकी समझ में आ गया। अब मैं अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा उसको कराऊंगा 2 मेथड से, ये एरो मेथड भी लगाऊंगा उसमें और एक दूसरा मेथड भी लगाऊंगा। तो जो मेथड आपको पसंद आए उससे कर लेना, लेकिन बस एक बात याद रखना कि एरो का मुंह आपको उस तरफ रखना है जो संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी है वो कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। जिस तरफ एरो का मुंह होगा वो संख्या ऊपर आएगी, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में समाप्त करें तो 5 आदमी इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। मैंने पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताऊंगा, जो पसंद आए वो उससे करना आप। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में जो मेथड लगाया है पहले उससे करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरफ लिख लेते हैं क्या, आदमी, जो आदमी दिए गए हैं, और एक तरफ लिख लेते हैं हम समय, जो समय दिया गया है। ठीक है, आदमी कितने दे रखे हैं दोस्तों, 36 आदमी, तो आप यहाँ पर 36 लिख लेंगे। 36 आदमी कितने घंटे लेते हैं, 25 लिख लो। बाद में कितने आदमी दे रखे हैं दोस्तों, 15, तो 15 ले लेते हैं।
15 आदमी कितने समय में करेंगे नहीं पता, x मान लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था, जो संख्या ज़्यादा होगी एरो का मुंह उसी तरफ जाएगा। तो 36 ज़्यादा के 15, 36 ज़्यादा, तो एरो का मुंह 36 की तरफ रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एरो का मुंह किस तरफ आएगा, एरो का मुंह आएगा दोस्तों x की तरफ। चाहे आप इसे याद रखिए, जो संख्या फाइंड करनी है, x हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर एरो का मुंह हमेशा x की तरफ रहेगा। ये आप याद कर लीजिए, हमेशा एरो का मुंह x की तरफ रहेगा। ठीक है, x आपको फाइंड करना है, x ले लिया, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के में, 25 ले लो, बराबर। यहाँ पर देखिए एरो का मुंह किस तरफ है, एरो का मुंह तो हमेशा बड़ी संख्या की तरफ रहेगा। तो बड़ी संख्या 36 है, तो जिस तरफ एरो का मुंह रहेगा वो संख्या ऊपर, बटे में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको दोस्तों कटा लेते हैं, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे कटाएंगे, ये कटेगा आपका दोस्तों, यहाँ कटा लेते हैं, 5 से कटेगा 5 बार, और ये 5 से कटेगा 3 बार। ठीक है दोस्तों, कट गया। और 3 से मैं 36 को कटाऊंगा, 12 बारी कट जाएगा। तो 5 का 12 का आप मल्टीप्लाई कर दिए, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। 60 आप बी ऑप्शन क्या हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ये मेथड समझ में आ गया। अब इसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ उसे बताता हूँ। फॉर्मूला होता है m1 d1 और t1 पूरे का बटा w1 बराबर m2 d2 और t2 पूरे का बटा w2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें संख्या को रख दीजिए, m कितना है आपका 36, 36 रख दो, गुने दिन की बात नहीं हुई है क्वेश्चन में तो दिन छोड़ देंगे, टाइम की बात हुई है 25 घंटे की तो आप यहाँ पर 25 रख दो, बराबर m2 कितने व्यक्ति हैं बाद में, 15 हैं, 15 ले लो। दिन की बात क्वेश्चन में नहीं हुई है, टाइम की बात हो रही है, तो t2 आपको फाइंड करना है। और वर्क भी नहीं दिया गया है, जो नहीं दिया गया है उसे छोड़ देंगे, जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। बस इसी को कटा लीजिए, 5 से कटा लूँगा इसे 3 बार, और ये 5 से कटेगा 5 बार में, और 3 से दोस्तों ये कट जाएगा आपका 12 बार में, 12 पंजे हो जाएगा 60। इधर क्या बचा, t2, तो t2 ही तो पूछा गया था। दूसरा टाइम कितना आया है, 60 घंटे का आया है, तो 60 घंटे क्या हो गया, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और मैं आगे भी जितने क्वेश्चन कराऊंगा सभी में ये वाला फॉर्मूला भी लागू होगा और ये वाला भी, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना पाएंगे। जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या था दोस्तों, m1 d1 और t1 पूरे का बटा w1 बराबर m2 d2 और t2 पूरे का बटा w2 था। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर आप दूसरे वाले से लगाएंगे तरीके से तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इससे करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इससे बहुत बेटर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तो क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाएगा अपेक्षा उसके। ठीक है दोस्तों, आंसर दोनों ही तरीके से आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था दोनों तरीके से आंसर सेम आया था। अगर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा दोनों तरीके से तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मुझको ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है। ये वाला तरीका, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। ठीक है, उसमें एरो में आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। m कितना है 35, 35 रख दो। ठीक है, कितने दिन की बात हो रही है, 3 दिन की बात हो रही है, 3 रख लो। टाइम कितने की बात हो रही है, टाइम की बात दोस्तों इस क्वेश्चन में नहीं हो रही है, टाइम की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ वर्क की बात हो रही है। घंटे दिए गए हैं क्वेश्चन में, नहीं दिए गए तो इसका मतलब टाइम की बात नहीं हुई, लेकिन W की बात हो रही है, वर्क की। वर्क कितना है, 49 मीटर लंबी दीवार बनाने का। कितना वर्क है, 49 मीटर लंबी दीवार बनाने का वर्क है। बात क्लियर है, बराबर। बाद में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 20, तो 20 रखिए। दिन तो नहीं दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं 6 दिन, 6, लेकिन टाइम नहीं दिया गया, तो टाइम को छोड़ दीजिए जो नहीं दिया गया। पूछा क्या गया है, W2। पहले तो बनाते हैं 49 मीटर लंबी दीवार, बाद में कितनी बना लेंगे, ये पूछा गया है, W2 पूछा गया है, उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी को कटा लेना है, बस क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। 5 से कटा लो, कितनी बार कटेगा, 5 चौके 20, 5 से कटा लो, 5 सत्ते 35 कट गया। ठीक है दोस्तों, मैं 3 से कटा लूंगा, इसको कितनी बार कटेगा, ये 2 बार 3 से कट जाएगा। और 7 से कटा लूंगा, 7 7 ये 49 भी कट जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आ गया आपका इधर,
बराबर 7 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 7 अट्ठे कितना 56। तो x का मान कितना आ गया, W2 पूछा गया तो उसका मान कितना आ गया 56 आ गया। इसका मतलब 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना पाएंगे, 56 मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे। सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे वाले मेथड से करना चाहते हैं तो उससे करके देख सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड मुझे बहुत इजी लगता है और बहुत सरल लगता है। इससे आंसर भी क्या आता है दोस्तों, एकदम परफेक्ट आता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। उसमें आप कंफ्यूजन कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी। फॉर्मूला आपको पता है, M1 D1 T1 W1 बराबर M2 D2 T2 और बटे में क्या W2। M कितना है, व्यक्ति कितने कार्य करने वाले, कार्य करने वाले क्या हैं दोस्तों, 7 मकड़ी हैं तो 7 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, कितने दिन की बात है, 7 दिन की बात है, 7 रख दो। समय दिया गया है दोस्तों, समय नहीं दिया गया, घंटा कहीं पर नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे। वर्क दिया गया है, वर्क दिया गया है, कितना वर्क है, वर्क है दोस्तों आपका 7 जाल बनाने का। 7 मकड़ी 7 दिन में कितना काम करती हैं, काम है दोस्तों उनका 7 जाल बनाने का। तो वर्क कितना है दोस्तों, 7 जाल बनाने का, तो वर्क की जगह 7 रख देंगे। बराबर बाद में कितनी मकड़ी हैं, एक, तो 1 रख दीजिए। ठीक है, एक मकड़ी कितने जाल बनाती है दोस्तों, 1 जाल बनाती है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। एक मकड़ी कितना जाल बनाती है दोस्तों, 1 जाल बनाती है। क्लियर है, 1 जाल बनाती है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। कितने दिन में बुनेगी ये पूछा गया, मतलब D2 पूछा गया है कितने दिन में, तो D2 को आप ऐसे रख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। एक मकड़ी कार्य है उसका 1 जाल बनाने का, कितने दिन में बना लेगी, D2 पूछा गया है। टाइम की बात पूरे क्वेश्चन में नहीं हुई है, जिसकी बात नहीं होती उसे छोड़ देते हैं। अब इस चीज़ को कटा लेना है, 7 से दोस्तों ये 7 आपका कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 1 से 1 काटेंगे तो ये भी एक ही बार में कटेगा। क्लियर है, तो कितना आ गया दोस्तों आपका आंसर, 7 आ गया। इधर क्या बचा, इधर बचा आपका D2। तो D2 पूछा गया था, तो कितने समय में बना लेंगे, कितने दिन में, 7 दिन में। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बना लेते हैं तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बना लेंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, M1 D1 और T1 पूरे का बटा W1, M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। आप कहेंगे सर फॉर्मूले बार बार मत लिखो, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि अच्छे तरीके से फॉर्मूले आपका दिमाग में बैठ जाए। M कितना है, कितने व्यक्ति हैं दोस्तों कार्य करने वाले, 12 बढ़ई हैं, 12 लिख लिया। कितने दिन की बात कर रहे हैं, 6 घंटे की बात कर रहे हैं, और 24 दिन की बात, दिन कितने हैं दोस्तों, 24 हैं। टाइम भी दे रखा है 6 घंटे का, तो यहाँ पर 6 भी लिख लेंगे। वर्क दे रखा है, वर्क भी दे रखा है दोस्तों, उनका कार्य है कितना, 460 कुर्सी बनाने का, तो 460 बटे में आ जाएगा। वर्क भी दिया गया है, बराबर कितने व्यक्ति हैं, बाद में 18 बढ़ई हो जाते हैं, 18 लिख लो। 36 दिन की बात हो रही है, दिन भी लिख लो। समय की बात भी हो रही है 8 घंटे की, 8 लिख लो। बाद में क्या कर रहा है, कितनी कुर्सी बनाएंगे, कितना काम करेंगे बाद में, पहले तो 460 काम करते हैं, बाद में कितना करेंगे ये पूछा गया है, मतलब W2 आपसे पूछा गया है। बस इसी को कटा लेना है दोस्तों, आपका सही आंसर आ जाएगा। के लिए दोस्तों अब इसे कटा लेते हैं। देखिए 12 से कटा लूँगा, 12 तिहाई का ये 36 होता है, 8 तिहाई ये 24 होता है, 3 बार कट गया। ठीक है, 3 से दोस्तों ये 3 कैंसिल हो गया, 6 से कट जाएगा 18, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो W2 इधर आ जाएगा, तो इधर लिख देते हैं W2 बराबर 460 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का 0 मल्टीप्लाई 0 और 3 छिक्के 12, 12 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 छिक्के 18, 18 का आ जाएगा दोस्तों 8, कैरी का 1 रहेगा, 3 चौके 12, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13। तो W2 कितना आ गया, 1380 आ गया। तो कितनी कुर्सी बना लेंगे दोस्तों, 1380 कुर्सी बना लेंगे। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बना लेंगे, 1380 कुर्सी बना लेंगे। तो पहला ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप इसमें दूसरा मेथड लगाते हैं जो मैंने एरो मेथड बताया था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसीलिए मैं उस मेथड से आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ये वाला मेथड बहुत ईजी है, इससे करा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे बहुत जल्द, बहुत कम समय में कर सकें। ठीक है, कन्फ्यूज़न वाली बात मैं आपको नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आसान होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, M1 D1 और T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ठीक है, M कितना है, 7 औरतों की बात हो रही है, 7 लिख लो। ठीक है, कितने दिन की बात हो रही है, यहाँ पर दिन की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर दिन की बात हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर आप देखेंगे कितने दिन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी दिन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, कितने दिन की बात है, नहीं बात हो रही यहाँ पर दिन की। क्लियर, किसकी बात हो रही है, 7 झाड़ुओं से। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, मतलब 7 लिख देंगे, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से और 7 घंटे में। क्लियर दोस्तों, 7 घंटे में, घंटे भी दिया गया, समय भी दिया गया 7 में। और यहाँ पर वर्क दे रखा है, कितना वर्क है, 7 मंजिलों को साफ करने का वर्क है। तो W1 आपको दे रखा है कितना, 7। क्लियर दोस्तों, W1 आपको 7 दे रखा है बराबर M2 कितना है दोस्तों, 3 औरतें हैं, 3 लिख लो। ठीक है दोस्तों, कितनी मंजिलों को, कार्य कितना है दोस्तों उनका कार्य 3 मंजिलों को साफ करने का, तो 3 लिख लेंगे। W2 आपको दे रखा है, यहाँ W1 दे रखा था 7 मंजिलों का साफ करने का, यहाँ W2 दे रखा है 3 मंजिलों को साफ करने का। कितने घंटे में करेंगी ये पूछा गया दोस्तों, कितने घंटे में, 3 औरतें 3 मंजिलों को, तो 3, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, जैसे कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को साफ करती हैं 7 घंटे में, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है दोस्तों क्वेश्चन में, कि 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को, क्या मिस हो रही है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से, एक चीज़ मिस हो गई है दोस्तों क्वेश्चन में। ठीक है, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। क्लियर है, कितने मंजिल को, 3 मंजिल को, तो मंजिल आप नीचे आ गया काम, कितने समय में साफ करेंगे, कितने घंटे में, मतलब T2 आपसे पूछा गया है, T2 यहाँ लिख लीजिए। समझ में आ गई दोस्तों बात। देखिए 7 से यहाँ पर एक 7 कट जाएगा और 3 से यहाँ पर एक 3 कट जाएगा, 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 49, कितना हो जाएगा 49। क्लियर है, और ये बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, बटे में T आ गया, 3 आ गया। अब 3 से इसमें डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा, 3, 1 कम 3, 1 बचेगा 19, 3 छिक्के 18, 19 में 18 तक कट गया, कितना बचा 1, 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो कितना समय लगा, 16.1/3 घंटे का समय लगा। आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है, 16.1/3 बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि कोई डाउट हो क्वेश्चन में या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।